हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 में सब्जेक्ट हिंदी के पार्ट 3 न्यू की ईट के विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क नंबर वाला, लेखक ने कंगूरे की ईट से अधिक न्यू की ईट की प्रशंसा क्यों की है। उत्तर में देखेंगे, लेखक ने इस निबंध में कंगूरे की ईंट से अधिक न्यू की ईंट की प्रशंसा की है क्योंकि वे तड़क भड़क और दिखावा पसंद करने वाली दुनिया को उस त्याग और बलिदान का बोध कराना चाहते हैं जिन्होंने अपने आप को गुमनामी में ढकेल कर अपने त्याग और बलिदान से आपको ऊपर उठने का मौका दिया। सही मायने में यदि उन्होंने अपना त्याग और बलिदान नहीं किया होता तो दुनिया की यह चमक दमक और तड़क भड़क नहीं होती, है ना। कंगूरे की ईंट से अधिक न्यू की ईंट की प्रशंसा इसलिए यहाँ पर की गई है। ख नंबर का देखिए, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है। उत्तर में देखेंगे, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। इस कथन से लेखक हमारे देश के युवाओं को एक प्रेरणा देना चाहता है जिससे एक नए देश और नए समाज का निर्माण हो सके। अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद और पुरानी मान्यताओं पर आधारित यह समाज केवल मुट्ठी भर चोटी पर बैठे नेताओं के सहारे विकास का पंख लगाकर नहीं उड़ सकता। इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को आगे आकर पूर्ण समर्पण की भावना से नए समाज का सृजन करना होगा। हमारी युवा पीढ़ी को क्या खोया क्या पाया से ऊपर उठकर दधीची जैसे त्यागी तपस्वी बनकर अपना पूर्ण बलिदान देना होगा, है ना। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की और लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है, मतलब अच्छे लोगों को दबना ही पड़ता है। लेखक का कथन का अभिप्राय यहाँ पर यह है। ग नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप नींव की ईंट बनना चाहे या कंगूरे की ईंट चाहेंगे। प्रश्न का अभिप्राय समझकर अपना तार्किक उत्तर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब हम चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम नींव की ईंट बनना चाहेंगे क्योंकि उसमें त्याग, तपस्या और पूर्ण समर्पण निहित है। उसमें कोई लोभ, लालच और दिखावे की भावना नहीं है। इमारत रूपी हमारा देश हमारा समाज जो बाहर और भीतर दोनों तरफ से पूरी तरह खोखला हो चुका है। क्या बोल रहा है, हम नींव की ईंट बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें त्याग और समर्पण का पूर्ण समर्पण भाव निहित है। जो हमारा समाज है पूरी तरह खोखला हो चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी, है ना। उसे नींव की ईंट बनकर हर तरह से मजबूत बनना होगा, है ना। किसको, समाज को, लोगों को। उसे एक नई दिशा देनी है और एक नए समाज का सृजन करना है। सत्यम शिवम सुंदरम की कहावत को चरितार्थ करते हुए नींव की ईंट बनकर अपने देश और समाज को मजबूत और सुंदर बनाना है। सही मायने में जो देने त्याग में मज़ा है वह लेने पाने में नहीं, है ना। क्या बोल रहा है लेखक यहाँ पर, जो त्याग देने में मज़ा है वो लेने में पाने में नहीं है ना। अब घ नंबर का देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। अब आशय स्पष्ट में पहला नंबर वाला देखते हैं हम। दुनिया चमक दमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। क्या आजकल क्या हो गया है, शोबाजी, दिखावटीपन, ये सब लोगों को आकर्षित करता है, पर उसके अंदर का जो ठोस सत्य है वो किसी को नज़र नहीं आता है। इसकी बात यहाँ पर लेखक ने कही गई है। देखिए उत्तर में, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि दुनिया में दिखावा करने वालों की ज़्यादा पूछ है। जो दिखावा करते हैं, है ना, झूठ फरेब
बातें करते हैं तो ऐसे लोगों की आवभगत होती है। जो लोग दिखावा न करके अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करते हैं उनके विषय में लोग सोचते तक नहीं हैं। जो लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में लोग सोचते भी नहीं हैं, उन्हें फालतू समझते हैं। इस बात को इस एक छोटे उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे एक चमकीले, सुंदर, आकर्षक थैले में निम्न गुणवत्ता का उत्पादक हो और एक साधारण थैले में उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादक हो, तो लोग वहाँ उत्पादक की गुणवत्ता नहीं बल्कि उसकी आकर्षकता, पैकिंग देखकर उससे खरीदते हैं। हम भी मार्केट जाते हैं तो जो पैकिंग वाली वस्तु पर जाते हैं, कितनी आकर्षक है, कितना अच्छा उसका स्टिकर है ना, वो देख के खरीद के लेकर आते हैं। और सामान कैसा रहता है उसके अंदर, बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो ठीक इसी प्रकार आज हम सब उन्हीं लोगों को पूछते हैं, कैसे दिखावटी लोगों को, है ना, जिनकी चर्चा इतिहास में आदर सहित की गई। जिन लोगों को इतिहास के ने स्थान नहीं दिया है, उनके निस्वार्थ बलिदान के बारे में हम बात तक नहीं करते, यहाँ तक कि हमें उनका नाम भी नहीं मालूम, जबकि राष्ट्र और समाज के निर्माण में उनका योगदान किसी भी तरह से कमतर नहीं होता, है ना। समाज में उनका निर्माण किसी तरह से कम नहीं होता। जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उन लोगों का योगदान कम नहीं होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ईंट जिसने अपने लिए अधिक को इसलिए कबूल किया है कि ऊपर के साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। उत्तर में देखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने हमारे देश के ईंट रूपी ऐसे सपूतों की ओर इशारा किया है जिन्होंने देश और समाज को बेहतरी के लिए खुद का बलिदान कर दिया है। क्या बोल रहे हैं लेखक पंक्ति में, हमारे देश के ईंट रूपी ऐसे कोई इतने सपूत मतलब पुत्र की ओर इशारा किया है जिन्होंने समाज, देश और समाज के लिए बेहतरीन बलिदान, खुद का बलिदान किया है और आज़ादी के लिए हमारे अनेक वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है ताकि देशवासी अपने देश के अमन चैन से रह सके। कुर्बानी देने वालों ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि हमेशा देश और समाज का भला चाहा। कुर्बानी करने वाले जो वीर सपूत हैं देश के, उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि अपने देश और समाज के बारे में सोचा है। अगला वाला देखिए क्या है, अफसोस कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त होती जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखेंगे अच्छे से। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने सामान्य इंसान की उस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है जो इस देश या समाज में कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, कोई नाम कमाना चाहता है ना। लेखक क्या कह रहा है इस पंक्ति की ओर, जो इस देश या समाज में कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, मतलब प्राप्त करना चाहते हैं और नाम कमाना चाहते हैं, है ना। जो कोई काम चाहता है तो कोई पैसा चाहता है। हर कोई आजकल अपनी दैनिक रूटीन की चीज़ों में अपना नाम, शोहरत, पैसा कमाना चाहता है, तो लेखक उन्हीं के बारे में यहाँ कह रहा है। लेखक कहते हैं कि आज समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो किसी अच्छे काम का श्रेय तो लेना चाहते हैं, सम्मान और ख्याति तो पाना चाहते हैं, है ना। लोग आजकल कैसी प्रशंसा पसंद करते हैं, झूठी तारीफ़ें, है ना, उसके बारे में लेखक ने यहाँ पर कहा गया है। लेकिन निस्वार्थ भाव से राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते, है ना। अपनी ख्याति तो पाना चाहते हैं, वर्चस्व पाना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं, पर राष्ट्र और समाज के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। ऐसे लोग स्वार्थी स्वभाव के होते हैं जो अपने लिए सब कुछ चाहते हैं पर अपने देश और समाज के लिए कुछ भी करना पसंद वो नहीं करते हैं। ऐसा यहाँ लेखक ने बता रहा है। हमारे समाज या देश में ऐसे लोगों को नितांत कमी है ना। ऐसे लोगों की हमारे देश में बहुत कमी होती जा रही है ना, जो दूसरे लोगों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं। जो अपने त्याग और समर्पण से इस समाज को या इस देश को
कुछ देने की भावना रखते हैं, है ना। जैसे कि हमारे बहुत सारे शहीद और स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे देश में, बहुत सारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हुए लोग हैं जो जिन्होंने हमारे राष्ट्र और देश को बहुत सारी चीज़ें दी है, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, है ना। अपने घर परिवार के बारे में ना सोचते हुए उन्होंने अपने देश और राष्ट्र के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा और अपना सब कुछ देश के लिए बलिदान कर दिया और उसके बदले में कुछ नहीं चाहा, है ना। किसने? शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश और राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, उसके बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा, है ना। अब क्लास 8 के सब्जेक्ट हिंदी में हमने पार्ट 3 न्यू की ईट के विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। अब आपको इसको अच्छे से आपकी कॉपी में आपको लिखना है ना। व्याकरण बोध का PDF भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।